आदर्श के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने केल्विन प्लांक का कथन पढ़ लिया था। किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जिसकी क्षमता 100% हो। अर्थात किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करे और बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए और पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में बदल सके। ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन हैं। पहला कथन हमने केल्विन प्लांक का कथन पढ़ लिया था। आज हम दूसरा कथन पढ़ेंगे, क्लाउसियस का कथन। क्लाउसियस ने यह कहा कि ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। क्लाउसियस का कथन है, यह कथन रेफ्रिजरेटर को भी परिभाषित करता है। यानी रेफ्रिजरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसको क्लाउसियस ने ही परिभाषित किया था। रेफ्रिजरेटर को किसे कहते हैं इसकी भी हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्लाउसियस का कथन लिखेंगे, ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। गर्म वस्तु तक पहुंचा सके, यह था क्लाउसियस का कथन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार दोबारा से देखें, किसी भी स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में यानी एक साइकिल के रूप में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से यानी एक्सटर्नल एनर्जी ना हो तो वह अपने आप है वो ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक नहीं पहुंचा सकती है। ये क्लाउसियस ने कहा था कि यानी एक ऐसी मशीन या ऐसा इंजन मान ले, ये उच्च ताप पर मान ले, इसको हम कहते हैं उच्च ताप पर है, उसको हम कहेंगे स्रोत, और जो निम्न ताप पर है उसको हम क्या कहेंगे, निम्न ताप पर जो होता है उसको हम कहते हैं सिंक। अगर हम ऐसे इंजन का निर्माण कर दें जो इस सिंक से ऊष्मा लेकर के स्रोत को दे दे और बाहर से है वो सहायता ना ले, तो ऐसी मशीन का निर्माण करना असंभव है। ये किसने कहा था? ये क्लाउसियस ने कहा था कि ऐसी मशीन का निर्माण करना इम्पॉसिबल है। आइए अब हम केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस के कथन, दोनों कथन है वो पढ़ने में हमें अलग अलग भले ही लगते हो, लेकिन वास्तव में दोनों कथन कैसे हैं? दोनों कथन है वो एक दूसरे के तुल्य है। हमें परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन, दोनों कथन है वो एक दूसरे के कैसे है? तुल्य है। ऐसा हमसे परीक्षा में सिद्ध करवाया जाता है। आज हम इस प्रश्न का डेरिवेशन और हल भी करेंगे कि किस प्रकार क्लाउसियस का कथन और केल्विन प्लांक का कथन, दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है।
हम टॉपिक की हेडिंग लगा लेते हैं, दोनों कथनों की तुल्यता। दोनों कथन कौन कौन से हैं आपको पता ही है। तुल्यता, देखिए हमारे पास दो इंजन हैं जिनके नाम है I1 और I2। माना दो इंजन I1 व I2 एक स्रोत व सिंक जिनके ताप क्रमशः T1 व T2 है, के मध्य कार्यरत है। देखिए माना T1 है वो T2 से ज़्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। स्रोत का ताप है वो सिंक से ज़्यादा है। अब हम चित्र बनाएंगे, देखिए ये स्रोत और ये सिंक। स्रोत उच्च ताप पर है T1, सिंक निम्न ताप पर है T2। ये इंजन I1 स्रोत और सिंक के बीच में कार्यरत है। ये देखिए उच्च स्रोत से, स्रोत जो उच्च ताप है से Q1 ऊष्मा लेता है, सिंक को Q2 ऊष्मा दे देता है और शेष ऊष्मा को कार्य में बदल देता है, W बराबर Q1 माइनस Q2 में बदल देता है। ये केल्विन प्लांक के कथन से संभव है, यानी ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है वो केल्विन प्लांक के कथन का पालन करता है। केल्विन प्लांक के कथन को पढ़कर अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंजन I1 केल्विन प्लांक के कथन का पालन कर रहा है। अब देखिए ये दूसरा इंजन है, ये दूसरा इंजन भी स्रोत और सिंक के बीच में कार्यरत है। T1 स्रोत है, T2 सिंक है। इस इंजन का नाम है I2। ये इंजन सिंक निम्न ताप से Q2 ऊष्मा लेता है और बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए इसे यों का यों T1 को देता है। ये क्या है? क्लाउसियस के कथन का विरोध है। क्लाउसियस ने कहा था कि ये संभव नहीं है। क्लाउसियस के कथन का विरोध। हम एक का पालन कर रहे हैं, दूसरे का विरोध कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जॉइंट कर देंगे, यानी दोनों इंजनों को हम जोड़ देंगे। ये T1, ये सिंक, ये T2 और ये इंजन I1 और ये इंजन I2, और दोनों को हम युग्मित कर देंगे या जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया है। ये Q1 ले रहा है, सिंक को Q2 दे रहा है। ये देखिए बाईं साइड का केल्विन प्लांक है और दाईं साइड का क्लाउसियस है। तो ये जॉइंट इंजन है। ये केल्विन प्लांक के कथन का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? केल्विन प्लांक के कथन का विरोध। हम एक का विरोध कर रहे हैं, दूसरे का स्वतः ही विरोध हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि दोनों कथन हैं वो एक दूसरे के कैसे है? तुल्य है। अब देखिए हम तीनों चित्रों का विस्तार पूर्वक लिखेंगे, वर्णन करेंगे। तीनों ही चित्रों का हम वर्णन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आप चित्र को नोट करें, उसके बाद हम तीनों
चित्रों का वर्णन करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि इंजन I1 है, वो स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और सिंक को Q2 ऊष्मा देता है और शेष ऊष्मा को कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 में रूपांतरित करता है। ये क्या है? केल्विन प्लांक के नियम से संभव है। दूसरा, इंजन I2 जो निम्न ताप से Q2 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और शेष ऊष्मा को स्रोत जो उच्च ताप T1 है को स्थानांतरित कर रहा है। जितनी ले रहा है उतनी ही स्थानांतरित कर रहा है और कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ये क्लाउसियस के कथन का क्या है? विरोध है। अब हम दोनों इंजन I1 और I2 को जॉइंट कर देते हैं तो ये संयुक्त इंजन एक ऐसा इंजन है जो उच्च ताप से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और निम्न ताप को यानी सिंक को बिना ऊर्जा प्रदान किए, Q2 दे रहा है, Q2 ले रहा है, यानी ऊर्जा तो दे ही नहीं रहा है, बिना ऊर्जा प्रदान किए पूरी की पूरी ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट कर रहा है। ये केल्विन प्लांक के कथन से संभव नहीं है। अर्थात एक कथन का विरोध करते ही स्वतः ही दूसरे कथन का विरोध हो जाता है। अर्थात दोनों कथन एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, यानी तुल्य है। दोनों कथन एक दूसरे की कैसे है? तुल्य है। चित्रों को बनाने के बाद चित्र का हम वर्णन करेंगे। आप अपने जैसे ही हम यहाँ पर इस बारी बारी तीनों चित्रों का वर्णन करेंगे, आप अपनी कॉपी में जहाँ चित्र बनाया है उस पेज को सामने रखना और मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, प्रत्येक चित्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में उस चित्र से मिलान करते रहना। माना इंजन I1 नोट करें। स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है तथा सिंक को Q2 ऊष्मा देते हुए शेष ऊष्मा को कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 में बदल देता है। जो केल्विन प्लांक के कथन से संभव है। अब हमने चित्र फर्स्ट का वर्णन किया है। अब हमने जो चित्र सेकंड बनाया था उसका आप अपनी कॉपी का वो पेज निकालिए जिस पे आपने चित्र सेकंड बनाया है। माना दूसरा इंजन, उसका नाम क्या है? I2। सिंक जो निम्न ताप है
सिंक जो निम्न ताप पर है से Q2 ऊष्मा अवशोषित कर इसे स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है को स्थानांतरित करता है अतः यह इंजन क्लाउसियस के कथन का विरोध करता है। ये हमने, आप मिलान कीजिए, चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड का हमने वर्णन किया है। इसके बाद हम चित्र थर्ड का वर्णन करेंगे। आप चित्र थर्ड पर आइए और चित्र थर्ड को याद कीजिए। चित्र फर्स्ट कौन सा था? केल्विन प्लांक के कथन का पालन। और चित्र सेकंड हमारा कौन सा था? जो क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। और चित्र फर्स्ट था केल्विन प्लांक के कथन का पालन कर रहा है। यह चित्र फर्स्ट था। और जो आपने सबसे पहले चित्र बनाया है उसके आगे लिख लीजिए और यहाँ पर भी लिख लीजिए कि ये कहाँ पर मिलेगा आपको। ये यहाँ मिलेगा चित्र 1 में। और ये जो आपने दर्शाया है क्लाउसियस के कथन का विरोध, ये आपको इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ये कहाँ पर है? चित्र सेकंड में। अब हम दोनों इंजनों को क्या कर देंगे? जॉइंट कर देंगे। चित्र थर्ड पर आइए। अब दोनों इंजनों कौन कौन से है ब्रैकेट पे लिखेंगे। I1 व I2 को युग्मित कर देते हैं। जॉइंट कर दिया। तो अब यह संयुक्त इंजन
स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है, से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। तथा यह बिना सिंक को ऊर्जा प्रदान किए तथा यह बिना सिंक को ऊर्जा प्रदान किए इसे पूर्णतः कार्य में बदल देता है। इसे पूर्णतः कार्य में बदल देता है। अर्थात यह युग्मित इंजन ऐसा इंजन है जो पूर्णतः कार्य में जो ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में बदल रहा है। अर्थात इसकी क्षमता 100% है। अर्थात इसकी क्षमता 100% है। जो केल्विन प्लांक के कथन का विरोध है, जो केल्विन प्लांक के कथन का विरोध है, अर्थात एक कथन का विरोध करने पर स्वतः ही अपने आप दूसरे कथन का क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। कथन का विरोध है। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, ये हमने किसका वर्णन किया है, ये हमने फिगर 3 या चित्र 3 का हमने वर्णन किया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, चित्र 3 में आप चित्र 3 कॉपी का पेज पे चित्र 3 को निकालिए। दोनों इंजनों को चित्र 3 में क्या कर दिया गया है, युग्मित यानी जॉइंट कर दिया है। और ये जॉइंट इंजन है वो एक ऐसा इंजन है जो स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। नोट कीजिए, यह जॉइंट इंजन स्रोत से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ले रहा है और यह सिंक को कुछ भी नहीं देता है। आप देखेंगे इस चित्र में सिंक को Q2 ही दे रहा है, Q2 ही ले रहा है, यानी सिंक को इसने कुछ भी नहीं दिया और पूरी की पूरी एनर्जी को किस में बदल रहा है, कार्य में बदल रहा है। यानी Q1 माइनस Q2 ऊष्मा को लेकर के और Q1 माइनस Q2 ही कार्य में बदल देता है। यानी ये जॉइंट इंजन एक ऐसा इंजन है जो ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी क्षमता कितनी है, 100% है। और किसी भी इंजन की क्षमता 100% हो नहीं सकती। किसने कहा था, केल्विन प्लांक ने कहा था। यानी ये इंजन केल्विन प्लांक के कथन का क्या कर रहा है, विरोध। अर्थात एक कथन का विरोध स्वतः ही दूसरे कथन का विरोध हो जाता है। अर्थात एक कथन का विरोध स्वतः ही दूसरे कथन का विरोध हो जाता है।
स्वतः ही दूसरे कथन का विरोध हो जाता है। अर्थात दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है। अर्थात दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है। अर्थात दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है। अब आप इसके लिए क्वेश्चन भी नोट करेंगे, इसके बारे में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नोट करें। सिद्ध कीजिए कि केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन एक दूसरे के तुल्य है। अगला प्रश्न लिखिए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? अगला प्रश्न लिखिए। छोटा प्रश्न आता है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न कथनों को लिखिए। विभिन्न कथनों से तात्पर्य है आपको केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन लिखना है। अगला प्रश्न लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हुए इसका गणितीय रूप लिखिए।
इसका गणितीय रूप लिखिए। बीच बीच में आप सभी प्रश्नों को भी नोट करते रहना। इसके बाद कल हम कारणों का इंजन या कार्नोट चक्र पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।